वीडियो पर काफी विवाद हुआ था। पायल मलिक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसके बाद जो हिंदू नेता है और जो संस्था है उन्होंने काफी विरोध किया था कि इस तरह की जो वीडियो अपलोड की गई निरादर किया गया। लेकिन उसके बाद पायल मलिक ने, अरमान मलिक ने माफी मांगी थी, काली माता मंदिर में जाके माफी मांगी थी और उनका साफ तौर पे कहना था कि उनका इस तरह का कोई इंट्यूशन नहीं था और जो भी ये वीडियो बनी किसी तरह का कोई उनका मकसद इस तरह से नहीं था। हालांकि काली माता मंदिर अब वो रोज आते हैं, यहाँ पर माथा टेकने के बाद साफ सफाई और जो सेवा की जाती है वो आज हमारे साथ है। अरमान मलिक भी, पायल मलिक भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पायल, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई आपने बनाई, उसके बाद विवाद जो है वो काफी ज्यादा हुआ, किस तरह से देखें? देखो, मैं तो अपनी गलती मान चुकी हूँ ऑलरेडी, सब जगह मैं बोल चुकी हूँ कि जिनको भी मेरी वीडियो से ठेस पहुंची है, मेरा कोई मकसद नहीं था किसी की भी भावना के साथ खेलने का, और बस वो मेरी बच्ची के लिए मैंने की थी। और मेरे दिमाग में कहीं से भी कहीं तक ये नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। पर जब लोगों को ऐसा लग रहा है या फिर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। वो जो वीडियो है वो 3 महीने पहले ही जब मैंने बनाई थी, उसके मतलब जैसे डाली थी उसके 1-2 दिन बाद मैंने ऑलरेडी हटा दी थी। बाकी पेजेस ने वो उठा के वायरल करी है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ सबसे। अरमान जी, क्योंकि आप तो ब्लॉगर हैं, आप लगातार ब्लॉग्स जो हैं वो बनाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज अगर आती है मार्केट में या वीडियो वायरल होती है तो विवाद होगा ही होगा? ऐसा कुछ नहीं है, आज तक हमारी किसी वीडियो से विवाद नहीं हुआ। बस लोग थोड़ा सा ट्रोल करते हैं, 2 शादी का रखी है, पर उसके पीछे का रीज़न नहीं जानते। इंसान कहते हैं ना कि भाई किस्मत में लिखा होता है वो चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद पीछे का स्ट्रगल किसी को नहीं पता, मरने तक की नौबत आ गई थी वो किसी को नहीं पता। पर आज मुझे 8 साल हो गए तो मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा। कुछ चीज़ें ना जाने अनजाने में चीज़ें ख़राब हो जाती है, और मैंने उसी टाइम वो वीडियो डिलीट भी करवा दी थी कि कल कोई मुद्दा ना बन जाए, और वही हुआ। कई बार क्या है ना, जो हम सोचते हैं वही होता है, तो वही हुआ। 3 महीने बाद चीज़ों यानी आपको लग रहा था कि इंट्यूशन थी कि कुछ ऐसा? जब इन्होंने डाली, क्या ना कि देखो क्या, सोशल मीडिया पूरा मैं संभालता हूँ। जब बच्चे के कहने पे ये चीज़ें हुई और उसके बाद मैंने तुरंत डिलीट करवा दी कमेंट पढ़ के कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो 3 महीने बाद हमारे जो है हिंदू समाज के लोगों ने वीडियो उठाई। यानी कि 3 महीने पुरानी वीडियो है? जी 3 महीने पुरानी वीडियो। ओके, तो फिर हिंदू समाज के जब लोगों ने शिकायत भी दी, डकौली एरिया में भी शिकायत हुई थी आपके खिलाफ? हाँ, तो मुझे पता लगा, SHO साहब ने मुझे बुलाया और बोला भाई ऐसे ऐसे आपके ऊपर ये है। आप और जो हमारे दीपांशु भाई है उन्होंने बताया, हम उनसे मिले, फिर उनको बताया कि भाई मैं हिंदू। कुछ चीज़ें तो तब भड़की जब लोगों को लगा कि भाई एक मुस्लिम हिंदू समाज का, हिंदू कई कमेंट्स इसी तरह के आ रहे थे कि मुस्लिम हिंदू का बिल्कुल। हाँ, तो भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम एक आज़ाद देश में हैं, मैं अपने बच्चों के नाम कुछ भी रख सकता हूँ। तो मेरे बेटे का नाम चीकू है, मैंने अपने बेटे का नाम कृष्णा भी रखा हुआ है, जैद भी है मेरे घर में, तूबा भी है मेरे घर में। तो भाई ये मेरी मर्जी है कि मैं अपने बच्चों का नाम कुछ भी रखूँ, पर मैं हूँ तो हिंदू। तो हम तो आज के दिन सारी बाहर की चीज़ें यूज़ कर रहे, तो फिर एक काम करो, बड़ी बड़ी कंपनियों को बोलो कि हिंदुस्तान में आके हमारे लिए वो सारी चीज़ें करें जो बाहरी कंपनियाँ कर रही हैं। पायल, क्योंकि जैसे अरमान ने भी बताया, हालांकि हिंदू मुस्लिम या कमेंट्स कई चीज़ों को लेकर आए, कंप्लेन भी दी गई, लेकिन आपको है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ? देखो, गलती मेरी थी, मेरी गलती की सजा मेरी पूरी फैमिली को दी जा रही है, मेरी पूरी फैमिली को खींचा जा रहा है। अगर मेरी गलती थी, मैंने अपनी गलती को माना, मैं इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होके हाथ जोड़ के माफी मांग के आई हूँ। ठीक है, मैं रोई भी हूँ, मैं पछतावा भी कर रही हूँ, पर उसके बाद भी अगर लोगों को लग रहा है कि मेरी गलती है, तो फिर अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। अरमान, क्योंकि आप तो लगातार ब्लॉग्स करते रहते हो, आप मंदिर, काली माता मंदिर भी गए, आज भी आप मंदिर लगातार आ रहे हो, किस तरह से मैसेज, क्योंकि लगातार मैसेजेस या फिर? मैं एक बात ना हिंदी में समझा देता हूँ सभी को जितने मुझे सुन पा रहे हैं। मैं आज से मंदिर नहीं जा रहा, जब मैं पैदा हुआ था तब से मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर जाता रहता हूँ, और मेरे लिए कोई गुनाह नहीं है कि मैं मंदिर में आके माफी मांग रहा हूँ। और कुछ ना छोटी सोच के लोग जो ये बोले कि हमने बर्तन मंजवा दिए, तो भाई एक बात ध्यान रखना, बड़े बड़े लोग, रईस लोग गुरुद्वारे साहिब में ना सेवा लगाते 10-10 दिन की दुनियादारी छोड़ के, तो किस्मत वाले होते हैं। हम भी किस्मत वाले हैं, हमसे हुआ, हमने माफी मांगी और भगवान से माफी मांगी, पर्टिकुलर किसी के पैर पकड़ के हमने माफी नहीं मांगी। और दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई हमने बर्तन मंजवा दिए, तो भाई हम किसी घर पे जाके बर्तन नहीं मांज के आए। तो ये उनको कह देता हूँ जिनको भाई कहते हैं ना कि फेम का कीड़ा होता है, इनको छेड़ते हैं, इनको चीज़ें करते हैं। तो काली माता से बड़ा कुछ नहीं है। और इनकी बात मुझे एक बहुत अच्छी लगी जब मैं यहाँ पे आया था कि महाराज जी हमसे ये चीज़ें हुई, तो उन्होंने बोला अरमान भाई ऐसा है कि आप काली माता से माफ़ी मांगो, हम कौन होते हैं। तो कहते हैं ना, ये इंसान का बड़प्पन होता है कि भाई भगवान से बड़ा कुछ नहीं होता। तो वो इन्होंने साबित किया।
अभी कोई धमकियां वगैरह या इस तरह की कोई? देखो मैं चाहता हूँ कि अगर हम कहते हैं ना कि हम नेगेटिव चीज़ों का नाम लेंगे तो नेगेटिव चीज़ें और बड़ी होंगी। तो भाई भगवान जब साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बोलता रहे। हाल ये भी लोगों के कमेंट्स या लोगों की जो ये कह रहे हैं कि एक व्यूज के चक्कर में जो है आप लोग इस तरह की वीडियो आपने बनाई, विवादित वीडियो, जो इस तरह से अभी सिचुएशन आ रही है। देखो सर, व्यूज की तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे इंस्टाग्राम पे 7.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है। मुझे ऑलरेडी लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार। मैं कुछ नहीं भी करती हूँ, एक सिंपल लिपसिंग भी डालती हूँ तो लोग मुझे उस पर बहुत प्यार देते हैं। तो व्यूज की ऐसी कोई चीज नहीं थी। सिर्फ अपने बच्चे के लिए मैंने अपनी बेटी तूबा के लिए जो है वो लुक लिया था कि मेरी बेटी को वो सारा टाइम, अभी भी कल भी हमारे घर इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी उन लोगों ने पूछा उनसे सारे फोटोज दिखा के कौन से भगवान है। मेरा बेटा आया हुआ है, अभी भी वो आपको यहाँ पे बता देंगे जितने भी देवी देवता है। तो मैंने अपने बच्चे के लिए की थी, व्यूज के लिए कुछ नहीं किया। व्यूज के लिए कोई आपका मकसद नहीं, कोई मकसद। क्योंकि अरमान हमेशा ही इस तरह की चीजें होती हैं कि व्यूज के चक्कर में अलग तरह की वीडियोस, क्योंकि देखो आप तो खुद इन चीजों में मोस्टली रहते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें आ रही हैं। जिसको व्यूज़ नहीं मिलते ना वही ये बातें बोलते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आज 8 साल हो गए हैं और हिंदुस्तान का हर एक आदमी मुझे 5-5 बारी देख चुका है। इतने व्यूज़ मेरे आते हैं हर महीने। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने धर्म को छेड़ूंगा या फिर उसका मजाक उड़ाऊंगा। बच्चे के लिए इसने लुक क्रिएट किया था और वो चीज़ें हो गई। बस मैं तो वही बोलूँगा भाई बार बार कि भाई हम माता जी से माफ़ी मांग रहे हैं। उसके बाद हम 7 दिन की हमने सेवा लगाई है, उसके बाद हम कंजक भी जिमाएंगे। उसके बाद दुनिया क्या बोलती है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। निशान जी, क्योंकि जैसे काली माता मंदिर आ रहे हैं, आपने भी इनको बोला कि सेवा जो है वो लगाई गई है। इन्होंने नहीं बोला, मतलब चलो इन्होंने गाइड किया आपको, राइट? देखिए जी, ऐसा है कि हमारे संगठन के दीपांशु सूद जी के संज्ञान में ये मामला आया। उन्होंने शिकायत दी। शिकायत देने के उपरांत ये उनसे मिले। उन्होंने महसूस किया कि गलती इनसे अनजाने में हुई है, इनकी कोई मंशा नहीं थी। क्योंकि जब हम लोग चलो इतना इनको नहीं देखते सोशल मीडिया, इनको नाम मेम फेम तो वो बंदा पंगा लेगा ना जिसको नाम ना हो, जिसके व्यूज़ ना आते हों। तो सारा कुछ देखा तो हमारे जगत गुरु भुवनेश्वरी देवी जी हैं, जूना खाड़ा से, विश्व की पहले महिला जगत गुरु हैं। वो हमारे संगठन के भी धर्म गुरु हैं। उनके समक्ष में माम उठाया कि वो कहते आ जाए मंदिर माता से माफ़ी मांगने। वहाँ जाके इन्होंने माता से ही माफ़ी मांगी और जो धार्मिक सजा जो संत लगा सकते हैं इनको बर्तन वगैरह की जो सजा वगैरह मिली। इसके उपरांत यहाँ पे आए मंदिर, क्योंकि वहाँ काफ़ी दूर पड़ता था। हमारा खरड़ में काली माता का मंदिर है, तो इधर हमारे पास आए। तो कहते जी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मैं माफ़ी देने वाला कोई नहीं हूँ। हमारे में से किसी को कोई हक नहीं है किसी को माफ़ी देना। मुझे किसी ने अधिकृत किया कि मैं माफ़ी दे सकूँ। आपने माफ़ी मांगनी है माता से मांगो। कहते मेरे को पछतावा है। मैं कहा पछतावा आपको है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया आंसू इंसान के बड़ा कुछ बोल देते हैं। और इन्होंने जो कुछ किया बच्चे के लिए किया। एक चैनल में एक न्यूज़ चल रही थी, इन्होंने वीडियो कॉल अपनी बच्ची को घर में की, उसको फोटो दिखाई माता की, मूर्ति दिखाई, उसको पूछा बेटा कौन है, उसने बोला जय माता की, माता काली। और उस बच्ची ने घर में फर्श पे जैसे हम नतमस्तक होकर प्यार माथा टेकते वैसे माथा टेका। ये छोटा बेटा था इनका, उन्होंने भोले शंकर जी का सारा मुल्क इनको पता है। तो इन्होंने बताया कि मैंने बच्चे के लिए किया था। चलो हो सकता है यहाँ आने से पहले इन्होंने रिहर्सल की हो जी, हम अच्छी अच्छी बातें कहेंगे तभी लोग हमें पोस्टिंग लेंगे। तो बच्चे को तो नहीं सिखा सकता इतना कुछ कोई। 2 साल के 2.5 साल के बच्चे को क्या सिखाएगा? बच्चे की भावना और बच्चे की जो श्रद्धा है वो, हाँ, इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने जो ड्रेस थी जो लोगों को ठीक नहीं लगी, हमें भी ठीक नहीं लगी। पर देखा जाए कल इन्होंने को बात की, वो बात मेरे को बड़ी मेरे दिल को छू गई कि जितने हम जगरातों में वैसे हम लोग कम्प्लेट भी कराते हैं, काफ़ी प्रचोर विरोध करते हैं। अब लाइट पॉइंट पे देख लो, कभी कोई हनुमान जी बने दिख जाएंगे, कभी कोई हमने घूर के छोड़ देते हैं। किसी ड्रिंक कर रखे तो थप्पड़े मारते हैं, दूर देते हैं, पुलिस में देते हैं, बाद में पुलिस वाले भी छोड़ देते हैं। क्या करेंगे? तो किसी ने बोला कि आपने इनके खिलाफ ही क्यों सभी संगठनों ने बात उठाई, क्योंकि इनको लोग फॉलोअप करते थे। परंतु जब इन्होंने बोला कि मेरे को पछतावा हो गया है, मैं कहा पछतावा आपको हो गया, मैं मानता हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, पर लोगों को कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने कहा कि मैं हफ्ता डेली मंदिर आऊंगी और सेवा करूंगी। एक गुजारिश मैंने कर दी, मैं कहा जी हफ्ते के बाद 8वें दिन कंजक पूजन कर देना। बस ठीक है। बिल्कुल ये बेटा आपका है, ये पूरी भगवान को करता है। जी जी। क्या नाम है बेटा? अयान मलिक। अच्छा अमान मलिक। अच्छा अयान मलिक। अयान मलिक। क्योंकि पायल जैसे निशान जी ने भी बोला कि जो पहरावा था
वही उसी चीज का नाराजगी है लोगों में, आगे से ये चीजें ना हो। नहीं, वो तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी, जब तक मैं जिंदा हूँ, ऐसी कोई गलती दोबारा सपने में भी नहीं दोहराऊंगी। ठीक है, हनुमान जी कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट? बस भाई मैं तो ये बोलना चाहूँगा, अगर इंसान भगवान के सामने जाके सिर झुका रहा है तो उसको छोटा मत समझो। ठीक है, मेरी वाइफ ने गलती की है, तो कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के जो चीज़ें कर रहे हैं वो मत करो। ठीक है, जो इंसान ने किया एक्चुअल वही बोलो, उससे पता लगेगा कि आप सच्चे हिंदू हो। ठीक है, हिंदू साबित करने के लिए हिंदू मुस्लिम मत बनो। कुछ ऐसे लोग भी इनको कॉल करके धमका रहे हैं कि मेरे पास आओ, ऐसे वैसे, जिनके खुद के ऊपर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की फोटो के साथ बेअदबी करने के मुकदमे दर्ज है। यानी कई तरह के जो लोग हैं, हालांकि अब मैं सभी से मैं हाथ जोड़ के बेनती मानता इनकी तरफ से कि जब एक आदमी झुक गया, माफी मांग रहा है, पछतावा कर रहा है, उसको हम इतना भी जलील ना करें कि कल को अगला दुखी होकर कोई स्टेप उठा ले। उसके बाद हर वो इंसान अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा जिन्होंने इनके खिलाफ कुछ सोचा भी है। बहुत जरूरी है क्योंकि अरमान मलिक, पायल मलिक और उनका पूरा परिवार काली माता मंदिर पहुंचा है। हालांकि जो भी चीजें हुई उसको लेकर जरूर इन्होंने क्षमा याचना की है, सेवा जो है वो की है, लेकिन अभी भी जिस तरह से जो मैसेजेस, कमेंट्स जो आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर इनके जहन में नाराजगी है कि आखिर क्यों इनको दोबारा से दोबारा जो है वो किया जा रहा है।